जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 16 सितंबर 2025 और आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने 126 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक ने 126 मिलियन डॉलर का जो है समझौता किया है? तो इसको याद रखना है, उत्तराखंड के साथ। किसने? उत्तराखंड ने। यह समझौता जो है उत्तराखंड के टिहरी झील के इलाके में पर्यटन को मजबूत बनाने के लिए है, जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र है। प्रक्रिया में भारत सरकार और एडीबी ने 10 सितंबर 2025 को 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय लोगों की मदद के लिए बुनियादी ढांचा सुधार शामिल है। समझौता जो है एडीबी द्वारा जारी किया गया है, जो एशिया प्रांत क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है। पहले उत्तराखंड में पर्यटन मौसम पर निर्भर था, लेकिन अब यह साल भर चलने वाला और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा रहा है, जिससे कि नौकरियां बढ़ेंगी। राष्ट्रीय स्तर पर यह डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों से मेल खाता है। परियोजना से जो है 87,000 से ज़्यादा स्थानीय लोग और 27 लाख सालाना पर्यटक जो है लाभान्वित होंगे, जिसमें महिलाओं और युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। इसमें बाढ़ और भूस्खलन से बचाव के लिए प्राकृतिक तरीके से अपनाए जाएंगे, जैसे हरे क्षेत्र को बढ़ाना। तुलना में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में जो है उत्तराखंड में यह प्रोजेक्ट एडीबी के साथ पहला बड़ा पर्यटन केंद्रित समझौता है, जो सतत विकास पर जोर देता है। अगले प्रश्न की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत का लक्ष्य कब तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार जो है भारत का लक्ष्य कब तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? तो इसको याद रखना है 2030 तक। कब तक? 2030 तक। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब सूरज, हवा और पानी जैसी चीज़ों से बिजली बनाना है, जो कभी ख़त्म नहीं होती और पर्यावरण को कम नुकसान जो है पहुंचाती है। भारत ने यह लक्ष्य 2021 में COP26 सम्मेलन में तय किया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पंचामृत योजना के तहत घोषणा की थी। प्रक्रिया में सरकार हर साल 50 गीगावाट नई परियोजनाओं के लिए बोलियां मंगाती हैं, जैसे सौर पार्क और पवन ऊर्जा संयंत्र बनाना। यह लक्ष्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्टों और योजनाओं पर आधारित है, जो प्रगति की निगरानी करता है। पहले भारत का लक्ष्य 2022 तक 175 गीगावाट था, जो अब बढ़कर के 2030 तक 500 गीगावाट हो गया है और अभी तक 218 गीगावाट हासिल हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया से जुड़ा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पेरिस समझौते से मेल खाता है, जहां चीन और अमेरिका भी बड़े लक्ष्य रखते हैं। इससे जो है नौकरियां बढ़ेंगी, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और 2070 तक नेट जीरो का रास्ता होगा। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक है, जो पहले से जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आज के अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सा राज्य 18-19 सितंबर को आयुष क्षेत्र में आईटी समाधान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यशाला आयोजित करेगा? कौन सा राज्य 18-19 सितंबर को आयुष क्षेत्र में आईटी समाधान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यशाला जो है आयोजित करेगा? तो इसको याद रखिएगा, केरल। कौन सा राज्य? केरल। यह कार्यशाला आयुष क्षेत्र में जो है आईटी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए है, जैसे डिजिटल तरीके से आयुर्वेद और योग की सेवाएं बेहतर बनाना। प्रक्रिया में आयुष मंत्रालय और केरल सरकार मिल करके कोट्टायम में 2 दिन की बैठक करेंगे, जहां विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे। यह घोषणा आयुष मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति से आई है, जो भारत सरकार के तहत काम करती है और ऐसी योजनाओं की जानकारी देती है। पहले आयुष मिशन में डिजिटल हेल्थ पर छोटी कार्यशालाएं हुई, लेकिन अब यह बड़ा आयोजन है, जो राष्ट्रीय स्तर पर आईटी को मजबूत करेगा।
राष्ट्रीय स्तर पर यह भारत की पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक बनाने में मदद करेगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीन जैसे देशों की तरह पारंपरिक दवाओं में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाएगा। इससे आयुष सेवाएं आसान और सुलभ होंगी, जैसे टेलीमेडिसिन से दूर के मरीजों को फ़ायदा। कार्यशाला में राज्य स्तर के अधिकारी और आईटी विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। भारत का आयुष मिशन अब 2026 तक चलेगा, जो पहले से ज़्यादा फंड और डिजिटल फोकस के साथ विस्तारित हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और भारत के बीच कितने महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और भारत के बीच कितने महत्वपूर्ण समझौतों पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसको याद रखिएगा, 7 समझौतों पर। यह समझौते जो है दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते को दिखाते हैं, जो व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाते हैं। प्रक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी और राम गुलाम ने 11 सितंबर 2025 को वाराणसी में बैठक की, जहां 7 एमओयू पर जो है हस्ताक्षर हुए, जैसे कि सौर ऊर्जा, शिक्षा और समुद्री सुरक्षा। यह घोषणा जो है भारत के विदेश मंत्रालय और प्रेस सूचना ब्यूरो के द्वारा जारी की गई, जो द्विपक्षीय संबंधों की आधिकारिक जानकारी देता है। पहले भारत और मॉरिशस के बीच 2023 में 23 समझौते हुए थे, लेकिन अब फोकस स्वास्थ्य और समुद्री क्षेत्र पर ज़्यादा है, जो रिश्तों को और भी गहरा बना रहा है। यह समझौते दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते को दिखाते हैं, जो व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के सहयोग को बढ़ाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ आई है, इससे निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? भारतीय सेना जो है इसने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो विनाशकारी बाढ़ आई है, इससे निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन राहत। क्या नाम है? ऑपरेशन राहत इसका नाम है। ऑपरेशन राहत जो है एक आपदा राहत अभियान है, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बचाने, दवा पहुंचाने और सड़कें ठीक करने पर केंद्रित है। प्रक्रिया में सेना ने 59 कॉलम और 17 इंजीनियर टीमों को तैनात किया, जिन्होंने 82 मिशन चला करके 6000 से ज़्यादा लोगों को निकाला और 13,000 को मेडिकल मदद दी। यह रिपोर्ट भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड के द्वारा जो है जारी की गई, जो बाढ़ की स्थिति पर नज़र रखती है और नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर के काम करती है। पहले भी सेना ने 2023 की उत्तराखंड बाढ़ में ऐसे अभियान चलाए थे, लेकिन अब यह ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि तीनों राज्यों में जो है फैला हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर यह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से जुड़ा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका या जापान जैसे देशों की तरह आपदा प्रबंधन पर जोर देता है। इससे सड़कें, पुल और संचार ठीक हो रहे हैं, जैसे जम्मू तवी पर 12 घंटे में बैली ब्रिज का बनाना। अभियान में जो है हेलीकॉप्टर से 250 घंटे उड़ान भरी गई, जिससे दवा और राशन पहुंचाया गया। तुलना में भारत का यह अभियान पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान की बाढ़ राहत से ज़्यादा तेज़ और संगठित है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न जो है आपको याद हो गए होंगे, और जो भी आर्टिकल मैंने समझाए वो सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।